नौनिहालो, प्यारे प्यारे रहमान के बंदो, आज हम सुनेंगे एक और कहानी कि रहमान के अल्लाह ताला के प्यारे बंदे कैसे बना जा सकता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कि खलीलुल्लाह थे, अल्लाह ताला के दोस्त थे, उनकी बहुत सी कहानियां हम सुन चुके हैं ना। एक और कहानी सुनेंगे। जब वो छोटे थे, ज्यादा बड़े नहीं थे, तो उनके घर वाले, उनके अब्बा जान भला किसकी बात करते थे? भूतों की। जी, तो हजरत इब्राहीम हमेशा सोचते थे कि ये बुत हम तो खुद बनाते हैं, खुद ही पत्थरों से, मिट्टी से और मुख्तलिफ चीज़ों से, और जब इन बुतों को खुद बनाते हैं तो ये हमारा खुदा कैसे बन जाता है? हमने खुद ही एक चीज़ बनाई है और खुद ही हम उसकी इबादत कर रहे हैं। वो अपने अब्बा जान से ही पूछते थे, मगर उनके अब्बा कहते थे फजूल बातें मत करो, सब लोग हमेशा ऐसे ही करते थे, हमारे बाप दादा सब लोग खुद ही बुत बनाते थे और उसकी बात करते थे, बस तुम भी वही क्या करो जो हम सब करते हैं। मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत ज़हीन बनाया था, उनको एक सोचने वाला दिमाग दिया था। यानी कि वो जो भी देखते थे उस पर गौर करते थे, सोचते थे, और अगर उन्हें बात समझ नहीं आती थी तो पूछते भी थे। अब जब उनके अब्बा जान ने उनसे कहा कि बस ऐसे ही होगा जैसे मैं कह रहा हूँ और कुछ ज़्यादा बातें सोचने की ज़रूरत नहीं, तो एक रात हज़रत इब्राहीम अपने कमरे में लेटे हुए आसमान की तरफ देख रहे थे। वहाँ पे उन्हें बहुत सारे सितारे नजर आए। हज़रत इब्राहीम ने कहा, ये सितारे कितने खूबसूरत हैं, आसमान में चमकते हुए, रात में इतनी तेज इनकी चमक है कि सारी जगह इससे रोशन हुई हुई है। मेरा ख्याल है कि ये सितारे ही होंगे जो खुदा होगा जिसने इस दुनिया को बनाया है, इसी की इबादत करनी चाहिए। अभी वो ये बात सोच ही रहे थे कि चांद निकल आया बादलों के पीछे से। जब चांद निकल आया तो चांद की रोशनी इतनी तेज थी कि सितारे भी छुप गए। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अरे ये चांद तो तारों से भी ज्यादा ताकतवर लग रहा है, यही मेरा खुदा होगा, इसी की इबादत करूंगा मैं। सारी रात वो ये सोचते रहे कि ये चांद जो है ना, इसने दुनिया बनाई है, यही हमारा खुदा है। आखिरकार सुबह हो गई, हमेशा तो रात नहीं रहती ना, और जब सुबह हुई तो चांद तो हो गया गायब और निकल आया सूरज। उसे देखकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये सबसे बड़ा है, सबसे ताकतवर है, ये मेरा खुदा होगा। पूरा दिन सूरज चमकता रहा, लोग खुश रहे, काम करते रहे, मगर कब तक? शाम होने लगी तो सूरज भी ढलने लगा। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि मेरे खुदा अल्लाह ताला, अब जो कोई भी है मुझे सीधा रास्ता दिखा दीजिए। ये चांद और सूरज खुदा नहीं हो सकते, क्योंकि खुदा ऐसा कमजोर तो नहीं होता कि रात हुई तो गायब हो गया, सुबह हुई तो गायब हो गया। खुदा तो हमेशा रहने वाला होता है, वो तो इन सब चीजों को कंट्रोल करने वाला होता है। और फिर अल्लाह ताला ने उन्हें रास्ता समझा दिया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम के पास आते थे और उन्हें अल्लाह ताला की बातें बताते थे, और हजरत इब्राहीम को ये पता चल गया कि अल्लाह ताला तो वो हैं जिन्होंने सारी दुनिया बनाई है, हमें बनाया है, आपको बनाया है, जानवर बनाए हैं, परिंदे, पौधे, समंदर, हर चीज अल्लाह ताला ने बनाई है, और वो हमेशा रहने वाले हैं। कभी भी ना उन्हें नींद आती है और ना ही उन्हें कोई मसला होता है। हमारी तरह भूख नहीं लगती, हमारी तरह प्यास नहीं लगती, हमारी तरह थकते नहीं हैं। वो हैं हम सब के अल्लाह ताला। नौनिहालो, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पता है इतना ख़ास क्यों बनाया, खलील क्यों बनाया? इसलिए कि वो बहुत सोचने वाले थे। जब भी हम अपने इर्द गिर्द कुछ देखें तो हमें उस पर गौर करना चाहिए, हमें समझना चाहिए
یہ نہیں کہ جس نے جو بات کہہ دی مان لی. وہ والی باتیں نہیں جو امی ابو آپ کو کہتے ہیں کہ صاف ستھرا رہیں, صبح رات کو جلدی سوئیں, صبح جلدی اٹھیں, کپڑے بدلیں, شرارتیں نہ کریں. یہ والی باتیں نہیں, بلکہ وہ والی باتیں جن سے ہمیں ارد گرد کا پتہ چلتا ہے کہ یہ زمین کس نے بنائی, آسمان کس نے بنایا, ہمیں دوسروں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے. اگر کوئی آپ کو کہہ رہا ہو کہ کوئی بات نہیں, سب لوگ زمین پہ کوڑا پھینکتے تم بھی پھینک دو, نہیں, ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ضروری ہے جو کام سب لوگ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہو. نہیں, جب ہم سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہمیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں اور اچھی باتیں بتاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب سے آپ زیادہ سوچا کریں گے نا. شاباش. آؤ اس کو کھول کے دیکھیں کیا لکھا ہے اس میں, میری باتیں تیری باتیں ہم سب کی ہے باتیں.